Starting from January 1 next year, private sector employees and domestic workers in the UAE will be included in a mandatory. तो गाइज आपने बिल्कुल सच पढ़ा है कि 4 दिनों की छुट्टी से रिलेटेड एक नया अपडेट सामने आ रही है। दूसरा जो अपडेट है हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड अपडेट है। तीसरा एक लॉ बनाई है यूएई गवर्नमेंट ने और सारे कंपनी को वार्निंग दिया है, अगर कंपनी वर्करों के साथ इस तरह का हरकत करेगी तो 1 लाख दिरहम से लेकर 1 मिलियन तक जुर्माना लगाया जा सकता है। तीसरा भी एक नया अपडेट है। तो चारों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो हेल्थ से रिलेटेड फिर से एक बार मेमोराइज कराया है सारे कंपनी को, क्योंकि थोड़ा दिन पहले यूएई गवर्नमेंट ने अपडेट जारी करके बताया था। क्योंकि पहले क्या होता था कि अबू धाबी के अंदर आप थे तो आपको कंपनी पे सारे कंपनी पे गवर्नमेंट कंपलसरी हेल्थ इंश्योरेंस जो वर्कर है, जो कामगार है, उनको कराना ही कराना है। जो कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराएगी अबू धाबी के अंदर, उस पर जुर्माना लगाया जाता था। लेकिन बाद में यूएई गवर्नमेंट एक बड़ा डिसीजन लिया और बताया कि यूएई में जितने भी स्टेट है, 7 स्टेट में अबू धाबी, अजमान, शारजा, फुजेरा, रास अल खैमा जो भी है 7 स्टेट में ये सारे लॉ, मतलब यूएई में 7 स्टेट पर ये लॉ लाया गया और बताया कि 1 जनवरी 2025 1 जनवरी तक सारे कंपनी को टाइम दिया गया है। जल्दी से जल्दी जितने भी कामगार हैं उनके पास, किसी के पास 10 कामगार है, किसी के पास 50 है, किसी के पास 1000 है, इस तरह से जितने भी कामगार हैं यूएई के अंदर जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उसका नियुक्ता का ये आदेश दिया गया है। यानी जो स्पॉन्सर है वीज़ा का, जिसके नाम से लाइसेंस है, उनको ये आदेश दिया गया है कि सारे लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस जल्दी से जल्दी करा दिया जाए। जो कंपनी नहीं कराएगी उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। यानी 1 जनवरी से 2025 तक ये टाइम है, इस बीच में कराना है सारे कंपनी को। तो आपकी कंपनी अभी तक कराई है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि ये कराना कंपलसरी है। दूसरा जो अपडेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। ये 2 नया कानून आया है। पहले तो स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ और इसमें बताया, आप लोग भी न्यूज़ वगैरह में सुना होगा थोड़ा दिन पहले, तो फिर से एक बार मेमोराइज कराया गया है। और इसमें बताया गया है कि जो भी कंपनी, क्योंकि बहुत सारे कंपनी वर्कर को क्या करती थी कि पहले अपने पास बुला लेती थी और यहाँ बुलाने के बाद ना उसको काम देती थी, ना सैलरी देती थी, मतलब उसको परेशान करती थी। तो ऐसे कंपनी को एक लॉ बनाया गया है, वार्निंग दिया गया है कि जो कंपनी वर्कर को बुला के अगर काम नहीं देगी और ना उसको सैलरी देगी तो उस पर 1 लाख दिरहम से लेकर 10 लाख तक जुर्माना, यानी 1 मिलियन तक जुर्माना लगाया जा सकता है। दूसरा है कि बहुत सारे कंपनी क्या करती है कि वर्करों को विजिट वीज़ा पे काम कराने लगती है, या फिर गलत तरीके से, ना उनके पास वर्क परमिट होता है, ना कोई भी उनके पास डॉक्यूमेंट होता है, यानी इमरात आईडी भी नहीं होता है, फिर भी कंपनी क्या करती है कि आपको काम कराने लगती है। तो फिर से कंपनी को वार्निंग दिया है और बताया कि अगर कोई भी कंपनी इस तरह का हरकत करेगी, यानी विदाउट वर्क परमिट का अगर कोई कंपनी वर्कर से काम कराती है तो उस पर 1 मिलियन तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो वर्करों के लिए बेसिकली बहुत अच्छा अपडेट है, क्योंकि बहुत सारे कंपनी मनमानी करती थी, उनका वीज़ा नहीं लगाती थी, आजकल ऐसे करती थी। तो विदाउट वर्क वीज़ा लगाए हुए, विदाउट इमरात आईडी मिले हुए कोई भी कंपनी वर्कर से काम नहीं करा सकती है। इस तरह का हरकत आपकी कंपनी करा रही है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, नहीं तो आज न कल उस कंपनी के ऊपर जुर्माना लाजिम लगेगा। तीसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, जो गवर्नमेंट 2 महीना का वीज़ा माफ़ी प्रोग्राम चला रहा है, तो जो लोग यहाँ पे दूसरी कंपनी में वर्क वीज़ा लगा ले रहे हैं, यानी 2 ऑप्शन दिया गया आपको पता है, या तो अपने कंट्री वापस चले जाओ, या 2 महीने के अंदर, ये महीना लास्ट डेट यानी अक्टूबर लास्ट डेट है, इस बीच में आपको जाना है, या तो अपने कंट्री वापस चले जाओ, नहीं तो अगर दूसरी कंपनी का वर्क वीज़ा मिल रहा है तो आप लगा लो। तो अगर आपका वर्क वीज़ा यहाँ पर लग जाता तो फिर से उनको याद दिलाया गया है कि जो आप लोग देखा होगा कि जो 10 दिरहम वाला इंश्योरेंस है, यानी महीने का जो 5 दिरहम वाला इंश्योरेंस है, साल का 60 दिरहम का जो इंश्योरेंस है, जो जॉब लॉस इंश्योरेंस है, वो कराना कंपलसरी सबको ज़रूरी है। जो वर्कर अगर नहीं कराएगा उसको 400 दिरहम तक जुर्माना लगेगा। तो आपका वीज़ा अगर लग गया है यूएई के अंदर किसी भी कंपनी में, तो आपको जो इंश्योरेंस है, यानी जॉब लॉस इंश्योरेंस है, उसको कराना ज़रूरी है, नहीं तो 400 दिरहम आपको जुर्माना देना पड़ेगा। और कराना कहाँ है, अल अंसारी एक्सचेंज में जाओ, वहाँ जाने के बाद आप 3 महीना का भी करा सकते हो, 6 महीना का भी करा सकते हो, 1 साल का भी करा
करा सकते हो। और ये सारे दिन तक जब तक यूएई में रहोगे तब तक ये इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। आपका जॉब अगर लॉस हो जाता है, आपका जॉब यानी कंपनी बंद हो जाता है, उस कंडीशन में जो गवर्नमेंट है 3 महीने तक आपको 60% सैलरी का आपको बैठा के देगी। उस बीच में आप दूसरी कंपनी में जॉब ढूंढ सकते हो। तो ऐसे क्या होगा कि आप पर कोई दबाव नहीं बनेगा, यानी आपको पैसे की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये गवर्नमेंट का पहले से कानून है। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये साल का अंत हॉलीडे गवर्नमेंट ने एक अंदाज़ा लगाया है। जैसा मैं आपको दिखाया, इसमें बताया जा रहा है कि 4 दिनों का छुट्टी का ऐलान किया जाएगा। ये जो नेशनल डे है, क्योंकि एक मिलिट्री का जो यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ था उसके वजह से भी छुट्टी होती है, यानी एक दिन 2 दिसंबर को नेशनल डे होता है, उससे एक दिन पहले भी एक छुट्टी होती है। और आने वाला जो वीकेंड है, यानी जो 2 दिसंबर आने वाला है ये साल लास्ट में, तो लगातार 4 छुट्टी मिल सकती है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर वाले को कितनी मिलेगी, गवर्नमेंट सेक्टर वाले को कितनी मिलेगी, आई डोंट नो। लेकिन ये अंदाज़ा लगाया गया है कि आपको ये साल का लास्ट में 4 छुट्टी आपको मिलने वाली है। तो जो गवर्नमेंट ऐलान करती है छुट्टी, आपकी कंपनी देती है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लेकिन कम से कम 2 छुट्टी तो जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उनको ज़रूर मिलेगा, और गवर्नमेंट सेक्टर वाले को 4 छुट्टी। लेकिन अभी तक ये ऐलान नहीं किया गया है कि जो प्राइवेट सेक्टर वाले हैं उनको 4 छुट्टी मिलेगी कि 2 छुट्टी मिलेगी, लेकिन छुट्टी मिलना तय है। ये नया अपडेट में बताया गया है।